बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट लाजमी किया करें। सो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 to 8। बहुत इजी क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आने के चांसेस हैं, तो हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है, सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म a प्लस बी आयोटा। आपको जो वैल्यूज दी गई हैं आपने सिंपल इसको सिंप्लीफाई करना है। मीन अगर ऐड करवाना है तो ऐड करवा लेंगे, सब्ट्रैक्ट करवाना है तो सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करवा लेंगे, कुछ डिवीजन के क्वेश्चन है उसको डिवाइड करवा लेंगे, और इस फॉर्म में जो है ना हमने उसको राइट करना है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। तो स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है। पार्ट नंबर 1 है 2 + 5 आयोटा प्लस 3 माइनस जी आयोटा। अब ये जो आपके पास PDF फॉर्म में बुक थी ना, उसमें उन्होंने यहाँ पे जी आयोटा लिखा है। मे बी ये जी आयोटा ही हो जब आपके पास हार्ड फॉर्म में बुक आए, अदरवाइज यहाँ पे कोई वैल्यू होगी तो फिर आपने उस वैल्यू को लेके इसको सॉल्व कर लेना है। मैंने जी के साथ ही इसको सॉल्व कर देना है और आपको एक एग्जाम्पल के साथ करवा देना है कि अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होगी तो फिर ये क्वेश्चन जो है ना वो किस तरह से सॉल्व हो सकते हैं। क्योंकि PDF फॉर्म में मोस्टली ये होता है कि बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन जब हार्ड फॉर्म में वो बुक आप प्रिंट होके आती है तो उसमें मिस्टेक्स जो है ना उसको दूर कर लिया जाता है। तो अब देखेंगे कि ये क्या होगा, लेकिन हम इसके अकॉर्डिंग इसको करके देखते हैं। इक्वल लगाएं जी। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो क्वेश्चन है इसमें आपने ये प्लस का साइन नज़र आ रहा है, ब्रैकेट आप इसकी ओपन कर दें। आप इसको इस तरह से लिख लें, 2 + 5 आयोटा प्लस 3 माइनस जी आयोटा। हमने जी वैल्यू इस तरह से राइट कर लिया, अगर ये जी के साथ ही आएगी, ठीक है। इक्वल लगाएं। अब देखें आपके पास ये रियल नंबर हैं, इनको आप ब्रैकेट में लिख दें 2 + 3। इमेजिनरी पार्ट देखें उसको ब्रैकेट में आप लिख दें। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट में से आप आयोटा कॉमन ले लेंगे, ये हमने आयोटा कॉमन ले लिया। बाकी वैल्यू देखें 5 माइनस जी लिख देंगे, ठीक हो गया। अब इक्वल लगाएं, 3 में 2 ऐड करें तो ये 5 हो जाएगा। 5 + 5 माइनस जी आयोटा। अगर ये जी ही हुआ तो ये आंसर बन जाएगा आपकी इस क्वेश्चन का, ठीक है। कि रियल पार्ट्स को रियल पार्ट के साथ सॉल्व कर लें, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कर लें। अब अगर हम यहाँ पे एक और इसकी जो है ना एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे 2 उसने दिया हो तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो 2 + 5 आयोटा प्लस 3 माइनस 2 आयोटा लिख लें। सपोज मैंने किया है कि जी की प्लेस पे अगर कोई भी वैल्यू, मैंने 2 सपोज किया, मे बी कोई और वैल्यू हो तो आपने उसके अकॉर्डिंग उसको लेके चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये रियल नंबर है, आप इसको अगेन ब्रैकेट में लिखेंगे 2 + 3, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 5 माइनस 2 लिखें और आयोटा आपने कॉमन ले लेना है, ठीक हो गया। ये 3 2 5 हो जाएगा और प्लस 5 में से 2 माइनस किए तो 3 आयोटा। अगर यहाँ पे 2 हुआ तो ये वाला आंसर आएगा, अदरवाइज कोई और नंबर हुआ तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके वो आएगा। अगर जी हुआ तो फिर ये वाला जो है ना आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ना आपका पार्ट नंबर जो 1 था वो हो जाएगा कंप्लीट। पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 में भी वैल्यू इसी तरह से दी गई है, प्लस का साइन है, हम इक्वल लगाएंगे, ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट्स को। 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 + 2 आयोटा, ठीक हो गया। अब रियल नंबर को रियल नंबर के साथ लिख लें, 16 और 9 है तो हम यहाँ पे 16 + 9 लिख लेते हैं, ठीक है। फिर अब ये माइनस का है तो माइनस के बजाय हम ये प्लस वाले वैल्यू इस तरह से लिख लेते हैं, -3 इधर लिख लेते हैं और फिर ये +2 आ जाएगा, ठीक है जी। प्लस मैंने बाई ले लेगा, माइनस लिखेंगे तो ज़रा साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज के साथ भी आंसर तो खैर वही आएगा, लेकिन फिर भी चले हम इस तरह से इसको लिख लेते हैं, ठीक हो गया। अब आपने आयोटा यहाँ से लिया हुआ है कॉमन। ये क्यों इस तरह लिखा है, इमेजिनरी पार्ट था ना, -3 और 2, ये -3 + 2 आयोटा आ गया। अब इक्वल लगाएं, 16 में आपने जी 9 ऐड करने हैं, 16 में 9 ऐड करें तो आपके पास 25 आ जाता है, और यहाँ से -3 में से 2 माइनस करें तो -1 आएगा। वो -1 इस वाले प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा, और इधर -1 को जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना वो सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। अब चलते हैं जी थर्ड पार्ट की जानिब। यहाँ पे अब माइनस है, कोई मसला नहीं है, इक्वल लगाएं, इसको सॉल्व करें जी। 9 - 2 आयोटा, ब्रैकेट को ओपन कर लिया, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे इनके, जो पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस यहाँ पे 7 आ जाएगा और +3 आयोटा। आगे वाला काम वही है, रियल पार्ट्स को रियल पार्ट के साथ 9 - 7 ब्रैकेट में लिख लें इस तरह से। फिर आप ये वाला है इसमें से ये प्लस y लगा लेते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, अदरवाइज इसको भी लिख लें, कोई मसला नहीं है। -2 लिखा और +3 लिखा, आयोटा हमने इन दोनों वैल्यू में से ले लिया है कॉमन। इक्वल लगाएं, 9 में से 7 माइनस करें 2 आ जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, तो +1 को आयोटा के साथ जब देंगे ना तो आयोटा ही आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आपका जो था 3 पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की जाने, वो भी माइनस में दिया हुआ है। इक्वल लगाते हैं, ओपन कर लें ब्रैकेट, 11 + 9 आयोटा -9 + 7 आयोटा। साइन चेंज हो गया बाहर माइनस था,
इक्वल लगाएं 11 माइनस 9, रियल पार्ट्स को ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस यहाँ पे 9 प्लस 7 और आयोटा आपने कॉमन ले लिया, इमेजिनरी पार्ट जो है आयोटा दोनों में कॉमन ले लिया। इक्वल लगाएं 11 में से आपने जो है ना 9 माइनस करनी है तो 2 आ जाएगा, प्लस 9 में आपने 7 जो है ना वो ऐड कर देनी है तो 16 हो जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जी आपका पार्ट नंबर जो था 4 वो भी हो जाएगा कंप्लीट। नाउ पार्ट नंबर 5 की जानिब मूव ऑन करते हैं जी। ये देखेंगे पार्ट नंबर 5 आपको दिया हुआ है। अब पार्ट नंबर 5 में जो आपको यहाँ पे वैल्यू नज़र आ रही है ना, ये मल्टीप्लाई की है, हम वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इक्वल लगाते हैं, पहले 3 को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर लें। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 आ जाएगा, 3 प्लस माइनस माइनस 3 को 3 के साथ किया 9 आ जाएगा, साथ में आयोटा आ जाएगा। फिर 4 आयोटा को 2 के साथ करेंगे तो प्लस 4 2 टाइम 8 साथ में आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस लगाएं, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 12 और आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इक्वल लगाएं, 6 लगाएं, यहाँ से आप कॉमन ले लें कुछ अगर लेना है, अदरवाइज आप 9 आयोटा और 8 आयोटा को डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं कि 9 में से आपने 8 माइनस किया तो माइनस आयोटा ही आ जाएगा आपके पास अकेला। ठीक है, ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस, और यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे -12 आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे हम -1 लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो हमने -1 लगा दिया। अब इक्वल लगाएं 6 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा। अब आप 6 और 12 को ऐड कर लें तो ये हो जाएंगे आपके पास 18 और यहाँ पे माइनस आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन नंबर जो था 5 वो भी हो जाएगा कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 6 की जानिब। अब पार्ट नंबर 6 में वैल्यू देखें, ये भी आपके पास मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई करेंगे, हम इक्वल लगाते हैं, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ जाएगा, साथ में आयोटा माइनस प्लस माइनस होगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 साथ में आ जाएगा आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 8 और आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। अब इक्वल लगाएं, ये 15 है, इसको ऐसे ही लिख लें, -20 और -6 है, दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी तो -26 आयोटा आ जाएगा। इधर आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा देंगे जो कि होती है -1, हम यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, वहाँ से हमने वैल्यू ली है। अब इक्वल लगाएं, 15 को ऐसे ही राइट कर लें, -26 आयोटा को भी ऐसे ही राइट कर लें, प्लस माइनस माइनस 8 लिख लेते हैं। ठीक हो गया। अब 15 में से आप जो है ना 8 को माइनस कर दें तो आपके पास 7 आ जाएगा और -26 आयोटा जो है ना ये वैल्यू आपके पास ऐसे ही आ जाएगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपका पार्ट नंबर 5 भी हो जाएगा कंप्लीट। 6 सॉरी, ये पार्ट नंबर 7 देखें। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना ये डिवीजन वाले हैं, ये डिवाइड करने वाले हैं। यहाँ पे उसने दिया भी हुआ है, आपको डिवाइड का साइन दिया हुआ है। डिवाइड कर लेते हैं, किस तरह से करते हैं, पहले इसको डिवीजन की फॉर्म में हम लिख लेते हैं। इक्वल लगाएं, 3 - 5 आयोटा, ओवर में वैल्यू आपके पास आ रही है 2 - 4 आयोटा, आपने इस तरह से इसको लिख लिया। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, जब डिवीजन में आपको आयोटा नज़र आ जाए तो डिवीजन से आपने आयोटा जो है ना वो रिमूव करना है, मीन आपने इसकी रैशनलाइजेशन करनी है। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि आयोटा रिमूव कर दें। उसका मेथड ये होता है कि जब आप डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन करते हैं तो इसका मतलब होता है जो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेते हैं ना उसको ओरिजिनल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। ठीक है। अब ओरिजिनल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड का मतलब, कॉन्जुगेट का मतलब है ये जो आयोटा के साथ वाला साइन होता है ना, आयोटा के साथ जो भी वैल्यू उसका साइन चेंज कर दें, अगर माइनस है तो प्लस कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें, तो मीन होता है वो कॉन्जुगेट ले हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे आपने ओरिजिनल वैल्यू ऐसे लिखनी है, 3 - 5 आयोटा, ओवर में वैल्यू आपके पास है 2 - 4 आयोटा, आपने लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 + 4 आयोटा के साथ और डिवाइड भी कर देंगे 2 + 4 आयोटा, इस तरह से। ठीक है। जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वही आपने लेनी है, बस उसका साइन चेंज कर देना होता है। आयोटा के साथ वाला साइन चेंज करना है, इधर वाला अगर हो ना वो नहीं चेंज करना। ठीक है। तो हमने साइन ये कॉन्जुगेट मीन ले लिया। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आपको पता है सिंपल इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इस वैल्यू को ऊपर वाली के साथ, तो 3 - 5 आयोटा लिखेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 + 4 आयोटा के साथ। अब डिनोमिनेटर के साथ ये इसके साथ, तो 2 - 4 आयोटा और यहाँ पे आ जाएगा 2 + 4 आयोटा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखें जी। नेक्स्ट स्टेप में आपने ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 + 4 3 टाइम 12, साथ में आयोटा आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, साथ में आयोटा, माइनस प्लस माइनस
4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 20 और आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ओवर में आ जाए, ओवर में आप फॉर्मूला जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। ये ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है ना वो आपके पास इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। अब यही देखें, ये इस तरह से इसको ए सपोज कर लें, ये बी है तो सेम वैल्यू ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, हम इस तरह से इसको लिख देते हैं। ठीक हो गया। अब इक्वल लगाएं, ये 6 ऐसे ही 12 में से 10 माइनस कर दें प्लस 2 आयोटा आ जाएगा, माइनस 20 लिखें, आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे उसकी वैल्यू जो होती है -1 लगा दें, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 16 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और आयोटा स्क्वायर साथ में आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं जी, इक्वल लगाएं, स्टेप बाय स्टेप ही आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है जी। 6 प्लस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 20, ओवर में वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 16, आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे मैंने लगा दिया है -1। ठीक हो गया। इक्वल लगाएं, 20 में 6 ऐड करें, 26 प्लस 2 आयोटा, ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व होगी, डिनोमिनेटर में चलें, 4 लिखें प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो गया 16। ठीक हो गया। इक्वल लगाएं, 26 प्लस 2 आयोटा, ओवर में वैल्यू बन जाएगी 20। अब आपने करना क्या है, जो डिनोमिनेटर है उसको दोनों वैल्यूज़ के नीचे लिखना है, सेपरेट कर देना है। मीन आप यहाँ पे लिखेंगे 26/20 रियल पार्ट्स प्लस इमेजिनरी पार्ट में 2/20, साथ में यहाँ पे आप लिख लेंगे आयोटा। अगर यहाँ तक इसकी कटिंग होगी तो आपने करनी है, अदरवाइज यहीं तक होगा। अब कटिंग तो हो रही है तो कटिंग हो जाएगी 2, 10, 2, 1 और 3। ठीक हो गया। तो 13/10 आ गया, प्लस यहाँ पे 2 1 टाइम 2, 2 1 टाइम 2 और 0 तो 1/10 और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा। ठीक हो गया। तो ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आपने लिखना था, तो इस तरह से ये लिख हो गया है। और यहाँ पे जो था आपका पार्ट नंबर आपको दिया हुआ था 7, वो भी हो जाएगा कंप्लीट। लास्ट पार्ट की जानिब चलते हैं, वो भी जो है ना डिवाइड का ही है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे पेज वगैरह मुझे फोल्ड करने पड़ रहे हैं क्योंकि मैंने वीडियो जो है ना वो स्टॉप नहीं हो सकती, फ़िलहाल मेरी ऐप जो है ना वो काम नहीं कर रही स्टॉप वाली, और आईफोन पे ऑप्शन नहीं होता है स्टॉप का। ठीक है, जो मेरे पास आईफोन है उसमें तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी, तो इसलिए फिर आपको साथ में चल रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है जी। अगर ऐप कोई और ऐप है तो सही, लेकिन उसमें ना क्वालिटी बेटर नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने ना ओरिजिनल कैमरे में ही बनाई है ताकि आपको आसानी हो वीडियो देखने में भी। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, ये भी डिवीजन का क्वेश्चन है। इक्वल लगाएं, डिवाइड की फॉर्म में इसको लिख लें 5 प्लस 2 आयोटा, ओवर आप लिख लें इसको 6 माइनस 3 आयोटा। रैशनलाइजेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे और उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे, ओवर 6 माइनस 3 आयोटा, ओरिजिनल वैल्यू। कॉन्जुगेट का मीन है आयोटा के साथ वाला साइन बदल दें, मल्टीप्लाई करें 6 प्लस 3 आयोटा, ओवर में आ जाएगा 6 प्लस 3 आयोटा, यहाँ पे भी प्लस ही है। ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं हम वैल्यूज़ को, तो 5 प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई हम करवाएंगे इस वैल्यू के साथ जो कि है 6 प्लस 3 आयोटा। ओवर में वैल्यू देखें जी, ये आ जाएगी आपके पास 6 माइनस 3 आयोटा और यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 3 आयोटा। अब हम क्या करेंगे जी, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 30 आ जाएगा, 5 को 3 से किया तो 15 साथ में आयोटा, प्लस 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 12 आयोटा आ जाएगा, प्लस 2 को 3 के साथ किया 6 आयोटा को आयोटा के साथ किया तो आयोटा स्क्वायर हो गया। ओवर में वैल्यू आपको नज़र आ रही है, फार्मूला अप्लाई हो सकता है 6 माइनस 3 आयोटा 6 प्लस ए माइनस बी वाला फार्मूला, तो ये ए स्क्वायर मीन 6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, सेकंड वाली वैल्यू बी की है ना, तो 3 आयोटा इसका हम क्या लिख लेंगे, स्क्वायर लिख लेंगे। अगर आप लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ से हमने फार्मूला, इस फॉर्म में वैल्यू थे, हम इस फॉर्म में उसको ले आए हैं। इक्वल लगाएं, 30 को ऐसे लिखें, 15 में आपने 12 ऐड कर देने हैं तो 27 आयोटा हो जाएगा, प्लस 6 है ऐसे ही लिखें, आयोटा की वैल्यू लिख दें -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है आपके पास -1, यहाँ पे हमने लिख लिया इस तरह से। ओवर में वैल्यू देखें जी, 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 और यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर आयोटा आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ गया। इक्वल लगाएं, ये आप लिखेंगे जी 30 प्लस 27 आयोटा माइनस 6 के प्लस माइनस माइनस हो गया, ओवर देखें जी 36 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे मैंने लगा दिया है -1। इक्वल लगाएं, 30 में से 6 आप माइनस कर दें
तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 24 प्लस 27 आयोटा ओवर देखें जी 36 प्लस 9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। इक्वल लगाएं, यहाँ पे लिखेंगे 24 प्लस 27 आयोटा ओवर में आ जाएगा 36 में आप 9 ऐड कर लें तो वैल्यू आपके पास हो जाती है जी 45। ठीक है ना, 45 हो जाएगी। इक्वल लगाएं, सेपरेट कर दें, रियल वैल्यू 24 ओवर 45 प्लस 27 आयोटा ओवर 45। अगर इसकी कटिंग हो सकती है तो आप इसकी कटिंग कर दें, अदरवाइज़ नहीं हो सकती तो ना करें। अगर हम देखें तो इसको 3 के टेबल में अगर इसकी कटिंग करना चाहें हम तो 3 8 टाइम होता है, 3 1 टाइम, और यहाँ पे कैरी गया तो ये 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पे 1 कैरी गया ना 15, 3 5 टाइम 15। ठीक हो गया, ये कटिंग हो गई है इसकी। तो 8 ओवर 15 हो गया प्लस 3 के टेबल में इसकी भी हो जाएगी 9 ओवर 15 आयोटा। अगर इसकी वैसे फर्दर भी हो सकती है इसकी तो कटिंग आप कर सकते हैं, तो इसकी हम कटिंग कर देते हैं। 9 के टेबल में वैसे इसकी हो जानी थी तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, चलें 8 ओवर 15 प्लस ये हो जाएगा 3 टाइम 9 और 3 5 टाइम 15। ऊपर ही अगर हम कर दें ना 9 के टेबल में 9 3 टाइम 27 और 9 जो है ना 5 टाइम 45 आ जाना था, डायरेक्ट भी आ जाना, तो आयोटा लिख दें। ठीक हो गया, तो यहाँ पे जो है ना आपका क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। स्टेप वाइज ही चलेंगे, स्टेप वाइज अगर आप चलते जाएंगे तो आपका क्वेश्चन जो है ना अच्छे से सॉल्व होगा और चेक करने वाले को भी होता है कि हाँ जी स्टूडेंट को पता है, उसने कंसेप्ट जो है ना अच्छे से क्लियर किया हुआ है, इसलिए उसने क्वेश्चन जो है ना इतने अच्छे वे में सॉल्व किया। ठीक है जी, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।